इसी तरह अगर हम लोग देखें तो मदीना जो थी वो इस्लामिक स्टेट बन गई। और एक रियासत बनाने के लिए हम लोगों को पता है कि इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक रिलेशंस, जुडिशल सिस्टम, सोशल सिस्टम वगैरह। अब मक्का में चूंकि जो ज़ोर था वो ईमानियात के ऊपर था, वहाँ पे चंद अहकामात नाजिल हुए। वहाँ पर स्टेट बिल्डिंग के अहकामात नाजिल नहीं हुए, वो आकर अब मदीना में नाजिल होना शुरू हुए। तो आहिस्ता आहिस्ता अब स्टेट बिल्डिंग का काम शुरू हुआ, जहाँ पर सोशल रिफॉर्म्स यानी और इस तरह से दूसरी चीज़ें उनको उनका आगाज़ किया गया। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जस्टिस और वेलफेयर का सिस्टम कायम किया गया। इकोनॉमिक सिस्टम यानी मुसनफ़ाना तजारत और ईमानदारी की हौसला अफजाई की गई। स्लेवरी रिफॉर्म्स, ग़ुलामों की आज़ादी और उनके साथ मुसनफ़ाना सलूक की तरगीब दी गई। और इसी तरह पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में अगर अगर हम लोग देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हेड ऑफ स्टेट, कमांडर इन चीफ, सुप्रीम जज के तौर पर काम किया। इसी तरह सहाबा के साथ एक मशावराती यानी शुरा का कौंसल शुरा उसको कायम किया गया। इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस, इसमें अगर हम लोग देखें तो जो ब्रदरहुड था उसने तबकाती तकसीम उसको रोका। बाज़ारों में ईमानदारी की निगरानी की गई, यानी कि धोखा या ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी गई है, उसे मना किया गया। इसी तरह सूद के ऊपर उसकी ममानत की गई कि और अखलाकी माशियत इस चीज़ की बुनियाद रखी गई। और यहाँ पे एक खुद कफील कम्युनिटी कायम की, जहाँ पर जो थे वो रिच लोग गरीब लोगों की मदद करते थे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है या अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी। अब्दुल वासे, आप म्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिया, आप देखिएगा। अच्छा, इसमें इन्होंने शुरू में कहा था कि दाई जो सा है वो खुद को फील होना चाहिए और गवर्नमेंट से मतलब पे वगैरह या इस तरह कोई गवर्नमेंट से चीज़ ना रहे, ताकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कोई बात कर सके। तो उसमें मेरा पूछना ये था कि जो काजी वगैरह होते हैं अदालतों में, वो उनको तो हुकूमत की तरफ से मतलब कि पे मिलती है, सब कुछ उनका मतलब कि वजीफा मुकर्रर होता है एक इस्लामिक सिस्टम में। तो अगर उनके पास कोई केस लेकर आता है हुकूमत के खिलाफ, तो वो तो हुकूमत के खिलाफ फैसला करते हैं ना। तो अगर वो हुकूमत के खिलाफ फैसला कर सकते हैं, तो एक दाई है, वो हुकूमत के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकता? और अगर वो एक वजीफा भी ले रहा है हुकूमत से तो। अच्छा, इसमें हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलने का मसला नहीं है, बात हक की है। अगर वो वहाँ पे भी अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा तो यानी कि वो अपना हक अदा नहीं कर रहा जो उसको ओहदा दिया गया है। इसी तरह दाई है, इसमें ये नहीं आ रहा कि आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं इस वजह से आपने नहीं करना। अगर आप लोग पैसे ले रहे हैं और नहीं भी ले रहे हैं तो बात हक की है। अगर बात अ, हक है तो उसको हक कहना ज़रूरी है। जी, मैंने यही पूछा कि बिल्कुल ऐसा ही है आपने जैसे फरमाया। काजी जो सा है वो भी हक बात करेगा, उसको जो इंसाफ नजर आएगा उसके मुताबिक फैसला करेगा। लेकिन वो भी तो वजीफा ले रहा है ना हुकूमत से, तो उसके फैसले पे तो फर्क नहीं पड़ रहा है इसका। तो अगर एक दाई है, अगर वो भी वजीफा ले रहा है या फिर वो डिपेंडेंट है हुकूमत पे, तो अगर वो भी हक के साथ बात करता है, तो उसमें फ़र्क कैसे आ सकता है उसकी बात में? वो तो कोई भी फिर इस तरह जो भी शोबा होगा जो हुकूमत के अंडर आता है, वो फिर हुकूमत की हर गलत और सच बात को मानेगा। मेरी आवाज़ आई थी? हेलो। जी आ रही है।
इसमें कोई और ऐड करना चाहेगा? मुझे नहीं समझ आ रही किस पॉइंट से भाई बात कर रहे उसमें जो अब्दुल वासिफ भाई का सवाल ये है कि काजी भी स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है, और अगर दाई का काम भी वो करता है, यानी लेजिस्लेशन का काम कर रहा होता है, जस्टिस का काम कर रहा होता है, तो वो अपने डिसीजन इंडिपेंडेंट रखता है एज कम्पेयर टू, अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो जिसने अगर दीन का काम करना है, फाइनेंशियली इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि वो दबाव का शिकार ना हो। अब इसमें मुझे दो चीजें का फर्क ये नजर आता है कि एक तरफ एक बिल्कुल एक ऐसी सोसाइटी है जो कि काफिर हैं, यानी नॉन बिलीवर्स हैं, तो उनके अगेंस्ट एक रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स चल रही है। तो उस जुमरे में उनको उस माने में क्या कहते हैं, वो एप्लीकेबल है। बाकी जो हमारी इस वक्त पॉलिटिक्स है उसके अंदर क्या कहते हैं, अगर हमने एंटी क्या कहते हैं उसके जाना है स्टेट के, यानी एंटी स्टेट का मतलब अपना एक एज अ रेवोल्यूशन एक निज़ाम कायम करना है, तो उसके लिए चाहिए, यानी एक जो करंट जो आपकी रिजीम या एस्टेब्लिशमेंट होती है उसके खिलाफ आपको करने के लिए आपको अपना अपने आप को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने तो उस करंट कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करना है जिसको जिसके ऊपर वो जिसकी उसकी तरबियत ही उसके ऊपर रही है, जो हमारा मौजूदा काजी है या जो भी है। तो बस ये फर्क है दोनों में। बाकी सवाल उनका भी अच्छा है, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है बीच में। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। इसमें जो आपने अंडरस्टैंडिंग ली है इसकी, कि अगर तो आपने अगर लहदा सिस्टम ही कायम करना है, उस सिस्टम के अंदर आना ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपको सिस्टम से बाहर ही आना पड़ेगा। उस सिस्टम पे डिपेंडेंट रहेंगे तो नया सिस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सही क्या है आप? जी आई होप क्लियर हो गया होगा। जी बुजला, आप अनम्यूट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम अ, वरहमतुल्लाह। एक तो मुझे ये पूछना था कि आपने कहा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रिपोर्ट किया है ये वाक़या हिजरत का। तो जब हम देखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के वक़्त उनकी उम्र बहुत कम थी। तो इसके लिए जो दलाइल दिए जाते हैं वो यही कि हज़रत आयशा की उम्र तो उस वक़्त बहुत थोड़ी होगी, तो उन्होंने जो रिपोर्ट किया होगा वो ज़ाहिर है दूसरों से इन्फॉर्मेशन लेके रिपोर्ट किया होगा। तो इसमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमें हज़रत अस्मा की अगर मिलती है तो मुझे उसमें था कि इसके लिए अगर आप थोड़ा-सा रेफ़रेंस में हमें थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देतीं, ताकि जहाँ पे हम कोट कर सकें हमें थोड़ी-सी आसानी हो। जैसे उनकी कोई अहादीस जैसे हैं, जहाँ से आपको ये कन्फर्मेशन मिलती है उनकी, तो वो अगर आप हमें ग्रुप में शेयर कर दें, तो थोड़ी आसानी हो जाएगी जी हमें समझने के लिए। जी इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। और दूसरा ऐसे जनरली ये मैं सोच रही थी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और यहूदियों के साथ आके मुआहदात किए हैं, तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जाके वहाँ पे एक सिस्टम को सँभाला, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी जो आपको वहाँ पे लेके गई, उन्होंने तो ज़ाहिर आपको अपना लीडर और काज़ी और सरदार मान लिया और उन्होंने आपको हर चीज़ आपके हवाले कर दी जो अंसारे मदीना थे। लेकिन जो दूसरे लोग जैसे यहूदी थे, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदात क्यों किए जबकि वो उनके ऊपर ईमान भी नहीं लाए हुए थे? तो उन्हें ऐसी क्या पड़ी थी, जबकि अभी उस वक़्त तादाद में भी ये इतने कलील थे कि इतने नहीं थे कि इनकी पावर में वो लोग आ जाते। तो उन्होंने बजाय इसके कि वो 3-4 कबीले थे, वो अगर अपर हैंड लेना चाहते, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने इस तरह से क्यों उनके साथ इस तरह से मुआहदात किए? जैसे मुशरिकीन मक्का तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंडर ही आए ना, उन्होंने अपनी सरदारी कायम रखी। तो ज़ाहिर है उनकी तरफ से भी कोई ना कोई तो पॉइंट होगा ना यहूदियों की तरफ से भी, कि वो इस मुआहदे के लिए मजबूर हुए थे। तो जस्ट मैं ये जानना चाह रही थी, अगर किसी के भी पास इस मामले में कुछ है, तो मैं चाहूँगी कि मेरे इल्म में इज़ाफ़ा हो इस मामले में ना। तो बस यही पूछना चाह रही थी मैं। इसका जवाब देना इनके क्वेश्चन का तो प्लीज़। जी है कोई है पार्टिसिपेंट्स में से जो इनके जो बुजला सिस्टर ने सवाल किया, उन पे कोई आके थोड़ी सी रोशनी डालना चाहे? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, आप लोग जो भी हैंड रेज करें ना, अगर किसी ने रिस्पॉन्स करना है इधर, तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। जी जी ज़रूर। अम, देखिए,
उन्होंने कहा यहूदी जो है वो क्यों मजबूर हुए फतह मदीना जो है आपका माइक म्यूट है नाजिया। हम्म। जी, किसी और ने कुछ ऐड करना है? आंसर मैं दे सकता हूँ? यस, क्यों नहीं, क्यों नहीं, सबसे क्या पूछ रहा हूँ मैं। आंसर ठीक। जरूर करें, अच्छा, जिसको भी उनका पता है। वो ये क्वेश्चन कर रही थी कि एक अचानक माइग्रेशन हुई है और एक मदीना ने अचानक आके एक जगह से उनको एग्जाइल में भेजा है, आपसे उसका सहाबा को, और आते साथ ही उन्होंने उनको ऐसे लीडर चुन लिया है। तो मे बी उस वक्त ये यहूदियों का ये था कि इब्राहिमिक वैल्यूज मैच कर रही थी और उनके अगेंस्ट कोई चीज नहीं जा रही थी, तो उन्होंने मे बी इस वजह से रजामंदी के लिए एज ए न्यूट्रल पोजीशन पे, जो कि आपसे में करेक्टर भी था, उनको एज अपना लीडर चुन लिया। ये भी हो सकता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अब हम्म। कुरान कितना का नाजिल हुआ हुआ था, किबला चेंज हुआ हुआ था, ये नहीं हुआ हुआ था एज कम्पेयर टू कुफार के, जो यहूदियों ने प्रेफर यही किया होगा कि हमारे इब्राहिमिक ट्रेडिशन से, कल्चर से, नॉर्म से, वैल्यू से बिल्कुल अलाइन चल रहे हैं ये लोग, तो हम्म। एज अ अच्छा। मुनसिफ करेक्टर के तौर पे लीडर चुन लिया होगा। सही। लेकिन जो, हाँ, इनफैक्ट बिल्कुल सही है, जो किबला का था ना, किबला तो हमेशा से खाना काबा की तरफ ही था, और खाना काबा ही किबला हमेशा से अव्वल रहा है। हाँ, लेकिन बीच में, ये इसके बाद की बात है, अभी इतनी जल्दी नहीं हुआ था, इसके बाद जाके काफ़ी टाइम बाद जाके फिर ये उन जो लोग मुनाफिक थे और बाकी लोग, उन सब के लिए, और इवन दो साहबा के लिए भी, ये एक टेस्ट था, एक इम्तिहान था, जिसकी वजह से किबला का रुख बैतुल मक़दस की तरफ कुछ टाइम के लिए हुआ था। तो ये तो है, लेकिन किसी और की बीच में आवाज़ आई थी। फैजान, आप बोल रहे थे या कोई इसमें और था जो इसको एड्रेस करना चाह जी रहा है? अब्दुल वासिफ जी जी इसमें ये भी है कि जो मैंने सुना या पढ़ा है उसके मुताबिक जो यहूदी हैं उनको मालूम था पहले से ही कि मदीना के रीजन में कोई नबी आने वाले हैं। दैट इज़ वाई हिस्टोरिकली वो यहाँ पे आके मूव हुए थे, वरना उनका ताल्लुक बेसिकली बैतुल मुक़द्दस ही था। अब जो जब वो नबी अरब में आ गए, लाइक उनकी अपनी नस्ल में नहीं आए, तो वहाँ से बेसिकली इख्तलाफ स्टार्ट हुआ था। तो वो पहचानते थे असलम को एज अ नबी। और इसके बारे में मैं ये अब क्लियर नहीं है कहाँ कहाँ किस जगह मैंने सुना है कि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से भी आया था कि इनके दिलों को मालूम है कि असलम नबी हैं। और वो लोग अब दिल दिल में ये भी कहते हैं कि अल्लाह हमें ईमान की दौलत नसीब फरमा। तो इनफैक्ट जो इन्होंने बात की इब्राहिमिक रिलीजन था, तो वो असलम को पहचानते भी थे। इसी वजह से वो शायद कुफार के मुकाबले में उन्होंने असलम को, अगर वो एक अमन मुआहदा हो रहा था, उन्होंने वो प्रेफर किया हो। हाँ, ये बात आपकी सही है, अगर देखा जाए ना, क्योंकि मदीना में चले गए बात, तो हम लोग अगर देखें सूरत सूरत बकरा में भी जिक्र है इसका, एक और जगह भी जिक्र है, लेकिन हिजरत से पहले जो सूरत नाजिल हुई, सूरत कहफ, उस वक्त इन सब यहूदी उलमा को भी पता था कि एक नबी जो आए हैं वो नबी हैं, मानते थे लेकिन ईमान नहीं लाते। फिर बहुत सारी रीजंस थी, एक तो ये रीज़न भी है जो आपने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया कि वो बनी इस्माइल में से आए हैं, तो एक ये रीज़न भी थी। और फिर वो क्रैश की तरफ से थे और मक्का में थे, लेकिन वो नबी ज़रूर मानते थे, क्योंकि सूरत बकरा की जो आयत है कि ये आपको इस तरह पहचानते हैं जिस तरह ये अपने बेटे को पहचानते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल है। और और कोई इसमें ऐड करना चाह रहा है? जी, मैं कुछ ऐड करता हूँ उसमें। ज़रूर। जहाँ जितना मेरा एनालिसिस है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा फैजान मैंने बस। जो थिंक किया था। अच्छा, इनको मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हम्म। अभी आवाज़ सही आ रही है? ठीक है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा। अच्छा, मेरा गला वगैरह खराब है तो मैं ज़्यादा, इससे ज़्यादा बोल भी नहीं सकता। मैंने भी इसलिए थोड़ी ही सीखा अ, था। अच्छा। बेसिकली ग्राउंड जो फैक्ट्स हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, तो इन्होंने सिस्टर ने भी वो बताई भी थी 3 चीज़ें। 3 ग्रोह थे। एक मुसलमानों का था, और एक उन्हीं अंसार में से वो जो यसरबी कबीले थे अरब, उसमें मुशरिकीन थे। और तीसरा यहूदियों के कबीले थे। इन्होंने फिर बात की मिसाक मदीना की। तो मिसाक मदीना में ये नहीं है कि अल्टीमेटली दो
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डी फैक्टो लीडर थे मदीना के। लेकिन जो चार्टर है, ये चार्टर बनने में थोड़ा सा टाइम है। ये एक साथ मुआहदा नहीं लिखा गया। इसके कोई 52 दफात हैं, आर्टिकल्स, ठीक है, 52, 52, 53। तो उसमें 23 के अराउंड जो हैं वो ज्यूज को एड्रेस हो रहे हैं, और जो बाकी रिमेनिंग है वो ये सिर्फ थी जो ओस और खजरज के जो कबाइल हैं उनको और मुहाजिरीन को डायरेक्टली लिंक करते हैं आपस में, जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जितने भी नाम हैं इनके ज़ेली जो कबाइल हैं ज्यूज के, उनके बाकायदा हर हर नाम लेके उनके साथ मुआहदा किया है। उन मुआहदे की जो टाइम है वो डिफरेंट है। वो एक साथ नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे और पहले ही महीने में उन्होंने ये सारा चार्टर दे दिया। ये ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा ना टाइम फ्रेम में थोड़ी सी चीज़ें वकू पजीर होती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो पहली मशकें हैं, जो छापा मार दस्ते जो आप भेज रहे थे, उसके बाद जब आपने बाहर वाले जो कबाइल थे उनके साथ मुआहदे करने शुरू किए, तो तब जाके ज्यूज को थोड़ा बहुत रियलाइज हुआ कि जो ये जो अभी नए लीडर आए हैं, मेन जिन्होंने औस और खजरज ने जिनको अपॉइंट करके यहाँ पे लेके आए हैं, ये हैं तो वही जिनका हमारी किताबों में जिक्र है। तो उन्होंने पॉलिटिकल पस मंज़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी बहुत अथॉरिटी दी, ठीक है, क्योंकि इनके आपस में तीन कबाइल ना, दो कबाइल एक साथ हैं और एक कबाइल डिफरेंट है। मीन बनु कैनुका के अगेंस्ट बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर है, ठीक है। तो बनु नज़ीर की और उनकी आपस में नहीं लगती, तो जब भी एक दूसरे के साथ कुछ मामलात होंगे तो वो दियत वाले मामलात की तरफ बातें चली जाएंगी। तो इनको भी एक लीडर चाहिए जो इनके मामलात भी तय करे। दो ये किसी की अथॉरिटी मानेंगे नहीं। मेरे ख्याल में उस टाइम पे कुल 6,000 की आबादी है टोटल मदीना की, जिसमें से हाफ ज्यूज है। तो अगर आप हाफ ज्यूज को कंसिडर कर रहे हैं कि वो एक ऐसा लीडर मान लें जो कि उनमें से नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल है। ये क्वेश्चन है जो उन्होंने, सिस्टर ने जो सही वैलिड क्वेश्चन किया था। तो उसमें फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो जब भी अथॉरिटी किसी को अपॉइंट कर रही है तो वो अथॉरिटी के अंदर कौन से लोग हैं। उन अथॉरिटी में औस और खजरज के बड़े सरदार आते हैं, जिनमें साद बिन मुआज हैं, हुसैन बिन हुजैर हैं, काब बिन मालिक हैं, ठीक है, बरा बिन मारूर है, ठीक है, अब अब्दुल्ला बिन हराम है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो औस और खजरज के मेन एलीट्स बनते हैं, ठीक है। जब ये एलीट्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ डिफेक्टिव लीडर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर इनके नीचे जितने ज़ेली कबाइल हैं वो अल्टीमेटली उनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करेंगे, सही। तो फिर जो दूसरे कबाइल हैं जिन्होंने मदीना में रहना है, फिर वो भी अल्टीमेटली उस चीज़ को मद्देनजर रखेंगे कि हाँ, हमें अगर यहाँ पे अमन में रहना है तो हमें इन ये जो गाइडलाइंस हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, इससे पहले मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी पूरी बल्कि स्लाइड बताई थी कि जंग बुआस हुई थी, और जंग बुआस में काफ़ी ज़्यादा मदीना के जो सरदारान थे उनका नुकसान हो चुका था, स्पेशली औस और खजरज का तो बहुत ज़्यादा, जिसमें से अब्दुल्ला बिन उबई ही बचा था और उसी को सरदारी मिलने जा रही थी। तो वो जो वो जो जंग बुआस है वो डिसाइडिंग फैक्टर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अथॉरिटी का। और दूसरा जो ज्यूज के आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको किसी न किसी हद तक खत्म करने के लिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेक्टो लीडर मानेंगे। फिर अगेंस्ट के जो मुसलमानों की जो ग्रिप बन गई थी, फिर उसको देखते हुए वो उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की। आई होप काफ़ी हद तक ये एड्रेस हुआ। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने सर। बस ये थी थोड़ा-सा पॉलिटिकल सिचुएशन जैसे हमें समझ में आ जाता है, जितनी सी गज़ा की सिचुएशन हम देखते हैं कि इसराइल तब हमारे सामने सरेंडर करने के लिए या सीज़ फायर के लिए वो तैयार होता है, जब उसके अपने लोग हमने पकड़ लिए होते हैं या उसकी किसी ख़ास जगह के ऊपर ऐसे अटैक हुआ होता है। तो वो कहीं न कहीं से तो वो नीचे प्रेशर में आ रहे होते हैं ना, जब वो इस तरह का कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो हमें जैसे आजकल यहूदियों की साइकोलॉजी समझने के लिए, तो ज़रूरी होता है कि हम ये चीज़ें अंडरस्टैंड करें। जज़ाकल्लाहुल खैर। जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल सही है। जी, नेक्स्ट है इमामा, आप पूछ सकती हैं सवाल। अस्सलाम वालेकुम।
मेरा क्वेश्चन है कि ये जो चार्टर ऑफ मदीना है इसमें पॉइंट नंबर 5 है, उसकी मुझे समझ नहीं आई, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें काइंडली। जी मलिहा। मलिहा आपने आप मलिहा आप अनम्यूट कर सकती हैं। हम्म। जी मलिहा आप 5 जो था हम्म, कि कोई मोमिन किसी काफिर को मोमिन के खिलाफ ना मारेगा और ना इसकी मदद करेगा, ये बोला। जी ये वाला ही। अच्छा, इसमें ये अहकामात हैं, अगर आपको पता हो कि मोमिन के बदले यानी कि उसके किसास में ना मलिहा आपका माइक म्यूट है। अच्छा, पॉइंट था क्या वो? स्लाइड शेयर करें दोबारा मलिहा, ताकि मैं वो पॉइंट देखूं। और नहीं तो इफ अगर मुझे भी अच्छा, इसमें समझ। मुझे कंफ्यूजन हो रही है, मैं ऐसे ना रीचेक करती हूँ कि ये पॉइंट ऐसे ही है। पॉइंट दोबारा बताइएगा, था क्या वो? कोई मोमिन किसी काफिर को मोमिन के खिलाफ ना मारेगा और ना उसकी मदद करेगा। कोई मोमिन। ठीक है, चलें इस पे काम करते हैं हम लोग अभी। अच्छा पॉइंट इमामा आपने कैच किया है। इसको एक इस तरह से लेते हैं कि अभी सेशन ख़त्म होने के बाद राइट अवे सीरा ग्रुप के अंदर इमामा आप हैं ऐड, आपने ये सवाल वहाँ पूछना है ऐसे ही एज इट इज़। और सीरा स्क्वाड के अंदर सब इस सवाल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ताकि इस सवाल को, जो कि आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया, इसको सब अंडरस्टैंड करें सवाल एक्चुअली है क्या, पॉइंट उन्होंने लिखा क्या एक्चुअली, और उसकी क्या डिस्कशन, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है, ताकि हम उसको फिर सीरा ग्रुप में बाकी लोग भी जो आज सेशन में वो भी डिस्कस कर सकें, ठीक है? अजान भाई, मैं सीरा ग्रुप में नहीं हूँ ऐड अभी। मैं आपको ऐड कर देता हूँ, ठीक है? मैं आपको ऐड करता हूँ। आप जीवन में है ना आप? G10 में। G10 में आप, ठीक है? आप वहाँ पे मुझे टैग करें मैसेज में, G10 ग्रुप में ही मैं आपको सीरा ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, ठीक है? जी अच्छा, इसकी ठीक है इसकी जजाक। ना अच्छा, वर्डिंग ये जो है चेंज है ना, थोड़ी बहुत। सॉरी, ये जी पॉइंट जी जो था हाँ, ना, ये ये था कि जी जी बताएं आप मलिहा। बताएं। a believer will not kill another believer for the sake of an unbeliever, even though the unbeliever is his close relative. ये ना वर्डिंग चेंज हुई हुई है, जो जिसने प्रूफ रीडिंग करनी थी ना, वो थोड़ा बहुत और इसे शायद कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, हाँ उसमें बिल्कुल। उसकी कमी रह गई है। हाँ, इसका मतलब ये है कि किसी मोमेंट के बदले किसी, मतलब जो काफिर है ना, उसको अगर एक मोमेंट को कत्ल किया जा चुका है ना, किसी कोई मोमेंट किसी मोमेंट को काफिर के बदले कत्ल नहीं करेगा। कि चूंकि जो डिफरेंट टाइप्स है ना वहाँ पे, एक मुशरिकीन का गिरोह है और एक वो जो मुसलमानों का गिरोह है, ओस और खजरज में। तो अगर एक काफिर मर चुका है तो उसके बदले में किसी मोमिन को नहीं कत्ल किया जाएगा, कसास के उसमें जुमरे में।
ठीक है। तो वो उसको लिखना उसने था कि ना कत्ल किया, बस उसने वो ना छोड़ दिया और फिर उसने अगली बात में ना ऐड कर दी है। तो वो वर्डिंग थोड़ी बहुत उसने ना चेंज की जिसकी वजह से कंफ्यूजन हुई। ठीक है। इसमें इसमें समझ यस। नहीं आई कसास का क्या बनता है कंसेप्ट कि किसी काफिर के बदले मोमिन को नहीं कत्ल करेंगे, तो क्या किसी नहीं काफिर के बदले मतलब में नहीं काफिर कत्ल कत्ल किया हो जाए? जाएगा। ये जी यही करे ना आपके कि काफिर अगर किसी ने कत्ल किया है। काफिर काफिर का कसास इस तरह होगा कि वो अपना अपना मामला लेके आएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अगर वो अच्छा, कहते हैं ना कि हमारा मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डील कर, जिस तरह ज्यूज वो के उस काफिर को कत्ल हाँ, किसी मोमिन ने किया होगा तो जब होगा ऐसा? इसमें ना उज़र देखा जाएगा। ठीक है। अगर तो नाइंसाफी है ना तो उसमें दियत दे दी जाएगी, किसास नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये तो पता है ना, किसास और दियत दो डिफरेंट चीजें हैं। जी जी ठीक है। जी जी किसास है कि हाँ, किसास है कि आपने जान के बदले में जान लेनी लेनी है, फिर जी दियत पे कंप्रोमाइज नहीं है। ठीक है। जी जी ऐसा और ही। दियत ये है कि हाँ, आप माफ करने वाला मामला करते हैं और उसके बदले में अमाउंट एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, सो अब ये मैं ऐसा जान होता है नहीं ले बराबर। रहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो मोमिन की जान बहुत कीमती है काफिर की जान से। ठीक है। अच्छा, अगर काफिर ठीक। मर गया ना तो उसके बदले में मोमिन को कत्ल नहीं किया जाएगा, हाँ वो दियत दे सकता है अगर नाइंसाफी हुई हो तो। अगर तो नाइंसाफी नहीं हुई तो फिर तो मामला जो भी होंगे वो निपट जाएंगे। ठीक। अच्छा, ये मिसाक मदीना का सारा है ना, तो क्या उसके बाद जो इस्लामिक निज़ाम कायम हुआ उसके अंदर भी ऐसा ही था क्या, या अब भी अगर कोई इस्लामिक निज़ाम कायम होता है तो उसके अंदर भी ऐसा ही होगा? अच्छा, ये मिसाक मदीना तो ना फर्स्ट चार्टर जब कहते हैं ना तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पे अब 3 डिफरेंट नेशंस हैं। नेशन से मुराद हैं कि डिफरेंट बिलीव्स रखने वाले। तो इससे पहले वो लेके जाते हैं उस पे मैसेडोनिया पे कि उन्होंने अफलातून ने भी तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। फिर उसके बाद बिल ऑफ राइट था उसका, अ, साइरस था, साइरस द ग्रेट का। ठीक है। तो ये फिर इसको क्यों कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना है? तो वो इस वजह से कि ये डिफरेंट बिलीव्स हैं जो आपस में एक कम्युनिटी में जुड़ के रह रहे हैं। इससे पहले क्या होता था कि मेन अथॉरिटी होती थी, उस अथॉरिटी के अंडर आपने रहना है, आपके पास कोई अलग से राइट्स नहीं है। हम्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि दूसरे जो बिलीव्स वाले थे, लोग थे, नेशंस थी, उनको भी प्रॉपर राइट्स दिए कि यार ठीक है, तुम लोग अपने अपने मामला करो। हाँ, अगर तुम्हारा मामला तुम्हारी अदालत में नहीं होता तो मेरे पास ले आना बेशक, मैं वो जो मामलात हैं वो सॉल्व करवा दूंगा। सही। तो जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि ये अगर कोई अब इस्लामिक निज़ाम कायम होता है तो उसमें भी यही इम्प्लीमेंटेशन होती है, या फिर अगर कोई काफिर को कत्ल कर देता है कोई मुसलमान तो उसका कसास ही होगा? वो शर्त है ना कि आपने नाइंसाफी तो नहीं की। अगर तो आपने बिला जी वजह किसी की जान ली है तो वो तो हुर्मत के खिलाफ है कि किसी इंसानी जान थी, आपने हुर्मत जायद की है। वो एक इंसान को कत्ल करना इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आपने किए तो फिर तो गलत है। हाँ, अगर आपके पास जवाज था किसास लेने का, किसास में ना जान लेना जायज है। वैसे जी जी आपके पास वो जो जान लेने के मौके हैं ना वो जिहाद में आते हैं, किताल फी सबीलिल्लाह में। कि आप कहीं पे गए हैं, वहां पे आपने देखा जुल्म हो रहा है, ठीक है, वहां पे आप जान ले सकते हैं किसी की। तो ये मामलात हैं। इन मामलात के मतलब इनको सामने रखते हुए फिर आप डिसाइड करोगे कि ये कौन सा मामला है। दूसरा, आप वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये वाले चीजें बाद में हुई हैं, तो वो तो हमारे पास पूरा खिलाफत राशिदा का निज़ाम है ना, जिसमें जो भी चीजें जिस तरह चलाई गई हैं, काजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के में वो जो एंड वाला टाइम पीरियड है विसाल से पहले वाला, उसमें भी किस तरह पूरी एक निज़ाम चलता है, उसके सारे कवानीन, सारे असूल ज़वाबित हमारे पास मौजूद है। जी बिल्कुल जी सही। जी, ठीक। चलें। टाइम की वजह से मैं अपना इनपुट इसके अंदर ऐड नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह ये सवाल बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा मदीना का चैप्टर चलना है, तो इंशाल्लाह ये वक्तन फ़वक्तन हम लोग जब आगे सेशंस आएंगे तो उसमें भी ऐसा ऐसा एड्रेस करते रहेंगे तो समझ भी आएगी। इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि सीरा ग्रुप के अंदर और अपने ग्रुप्स के अंदर जो आपसे आप IMS के जो जिस ग्रुप में आप हैं, आप वैसे किस ग्रुप में हैं अब्दुल वासे? G10 है मेरा। G10 में आप, माशाल्लाह। G10 में इस तरह के आप सीरिया से रिलेटेड सवाल लेके आया करें,
ताकि मैं उनको अगर मॉनिटर कर रहा हूँ तो अगर कोई ग्रुप में किसी का जवाब नहीं आ रहा, रिस्पांस नहीं आ रहा, तो वो ग्रुप वही क्वेश्चन बाकी ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ताकि कहीं और से रिस्पांस आए तो हम लोग उसको उसको आप तक पहुंचा दें। और अगर स्टिल ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं क्लियर हो रहा और कोई डिस्कशन करनी है, तो हम इसके ऊपर सेशन की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, ठीक है, इसके ऊपर डिटेल्ड रिक्वायरमेंट रिसर्च चाहिए। तो क्योंकि मैं अभी अपना इनपुट नहीं दे रहा, क्योंकि टाइम की वजह से भी इसमें बहुत चैप्टर्स खुलते हैं, बहुत डिस्कशन खुलती हैं, बहुत पॉइंट्स और नुक्ते देखने पड़ते हैं। इसमें फसाद का भी पॉइंट आता है, एक तो थोड़ा बहुत डिस्कस किया फैजान ने, जो कि नाइंसाफ़ी का एक चैप्टर है। बाकी और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं लेकिन एंड ये है कि निज़ाम आए सही पहले, पाकिस्तान वो मुसलमानों का इस्लामिक निज़ाम। इतना आसान तो नहीं कि निज़ाम आ जाए, ख़ास तौर पे आज के अंदर, आज के दौर में जो करंट चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है सब। तो पहले तो कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है ना। तो बहरहाल बिल्कुल सही, आपका सवाल वैलिड सवाल और अच्छा सवाल है। तो लास्ट सवाल किसी का मुझे नज़र आ रहा है, फिर इसके बाद हम लोग एंड करते हैं सेशन को। जवाद, जी जवाद, आपका सवाल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। मेरा सवाल ये था मेरा सवाल ये था अजान भाई, कि जिस तरह अभी उन्होंने बताया कि एट द टाइम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंसार में जब वो लीडर बने, और मदीना में वैसे जब लीडरशिप उनकी थी, तो उस टाइम बताया था कि यहूदी बहुत ज़्यादा कुवत में थे। तो क्या वो कुवत और आज की कुवत सेम है या बहुत ज्यादा है? क्योंकि अगर तो वो कुवत में थे तो वी हैव अ मॉडल बेसिकली कि किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बीट किया। तो अगर उसी को क्या हम इस टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं, या एटलीस्ट उसका उस पे हम स्टेप्स को अगर लेके चलें तो पॉसिबिलिटी है? बिकॉज सबसे बड़ा मसला ये आता है कि उस टाइम में हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे उस मुसलमानों के पास, लेकिन इस टाइम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है। तो एक लीडर चुनना और उस तरह से इस्लामी निज़ाम लेकर आना, उसका एक क्या एक प्रोसीजर होता है, मतलब कि क्या एक है? सिर्फ एक ऊपर से अंडरस्टैंडिंग मुझे देते हैं, एक तो ज़रा बेना इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ बस याद रखनी चाहिए हमें इसके बाद में हमें फैज़ान ही इसको सही से एड्रेस कर सकेगा। एक बस चीज़ हमें ख्याल रखना चाहिए या हम्म। याद रखनी चाहिए, कि जब भी हम बात करते हैं ना सीरा की, तो सीरा में आप ये देखें कि उस वक्त का पूरा अरब किस कंडीशन में था, ठीक है, मुशरिकीन कितने ज़्यादा थे। तो वहाँ पे सही इस्लाम और मुकम्मल इस्लाम की कोई कोई आब हवा नहीं थी मक्का के अंदर, ठीक है, मुशरिकीन के अंदर मिलत इब्राहिमी बहुत थोड़ी रह गई थी, बहुत थोड़ी रह गई थी, लेकिन वो दीन मुकम्मल तो नहीं ना था। इस वजह से अब जब हम्म। चूंकि इस बात को गुजरे 1450 साल हो गए, दीन मुकम्मल है, ठीक है, तो उसकी आबो हवा, उसकी पहचान, उसका पैगाम दुनिया दुनिया के कोने तक फैल रहा है और जा रहा है। अब जिस तरह भी जा रहा है, जिस पार्ट्स में जा ऐसे रहा है, जो मेजर चीजें जा रही हैं वो जा रही हैं ऑलरेडी। तो आज का इस आपके जो नोयत है ना सवाल की, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। उस वक्त भी बहुत, अगर आज देखा जाए तो आज भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज नबी नहीं है, आज हम लोग सब हैं, हमने ही करना है खुद काम और फसाद को रोकना है। उस वक्त नबी मौजूद थे तो उस वक्त भी और मुश्किल था, इतना मुश्किल था कि नबी की जरूरत पड़ी है ना। तो ये सिनेरियोज थोड़ा सा हम लोग ऐसे मैच है। कर नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है। हाँ, आपका सवाल वैसे बड़ा हम्म। टेक्निकल है कि उस वक्त तगड़े थे कि नहीं थे, वो उस वक्त भी थे, आज भी हैं, लेकिन आज नबी नहीं है। जस्ट इमेजिन कि आज हमने खुद लड़ना है तो हमें कितना कॉम्पिटेंट होना होगा उस वक्त के मुताबिक भी, अगर कंपैरिजन करना है सहाबा की तरह। तो आज यहूदी देखा जाए तो बहुत तगड़े हैं, लेकिन आज मुसलमान तगड़े नहीं है इतने। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर आते वक्त और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान मतलब स्ट्रांग हो रहे थे अपनी पोजीशंस के अंदर, फील्ड्स के अंदर। लेकिन आज फील्ड सारी है हमारे पास, लेकिन कॉम्पिटेंसी बहुत लैक कर रही है, हर फील्ड्स के अंदर बहुत वेरी कर रही है, ये प्रॉब्लम है। और उसके बरक्स देखा जाए, जितना हमें कॉम्पिटेंट होना चाहिए था, उसके बरक्स यहूदी देखा जाए इस कंपैरिजन के अंदर, इस नुक्ते के अंदर, तो वो बहुत तगड़े हैं, आज के यहूदी बहुत तगड़े हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि उन्होंने सब फील्ड्स के अंदर अपना अपनी पोजीशन को टॉप पे रखा हुआ है, ये प्रॉब्लम है। तो मैं बिल्कुल ये बिल्कुल मैं तो समझता हूँ ये इस चीज़ इस को। चीज़ को रखते हुए फिर हमें थोड़ा सा इसके ऊपर तफक्कर करने की ज़रूरत है। बाकी 3 मिनट है। मेरे ख्याल में फैज़ान या इम्तियाज़ या कोई और भाई इस ग्रुप में आज के सेशन में जो भी हैं, अगर वो इनपुट देना चाहते हैं ज़रूर दें, 3 मिनट तक। जिसमें एक मेरा ये सवाल अभी जहन में आया कि यहूदियों के बारे में अभी बात हुई, तो यहूदियों की स्ट्रेंथ जो सी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, देखी है, उसमें तो यही है कि उनकी स्ट्रेंथ पैसा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो ये उस्मानी खिलाफत के एंड तक भी जो होल्ड करते थे बाकी स्टेट्स के ऊपर, वो पैसे की बेस भी था कि कर्जे देते थे। तो क्या हम यहूदियों को हमें वो पैसे से ही
टैकल करना पड़ेगा, या फिर सिर्फ बाकी चीज़ें इनफ होंगी? न कि एक उनका मेन पॉइंट जो है वो पैसा नजर आता है, हम्म। या उनका जो फाइनेंशियल वो है, स्ट्रेंथ है। तो क्या हमें और बाकी उसके चीज़ें अलावा अगर उनके पास करने, प्रोपेगेंडा भी तो है ना जी जी है, लेकिन एट मैं द कह रहा हूँ जो टाइम। मेन मेन पॉइंट नजर आता है हमें, ये बात सही है जिस आपकी। तरह वो अंडर। हाँ, पैसे की तो ज़रूरत है बिल्कुल, उस वक्त भी थी जब रियासत मदीना बनी थी, उसके बाद भी थी, और आज भी सेम ही सिनेरियो है। पैसे की ज़रूरत तो है, बिल्कुल है, सेम चीज़ है, क्योंकि वो पैसों में बहुत तगड़े हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत आगे जा चुके हैं, ये बात तो सही है। चलें, अब मैं ज़्यादा कुछ इसमें आप लोगों को बोलने भी नहीं दे सकता, मजबूरी है, क्योंकि 1 मिनट, जस्ट या 1 मिनट के करीब करीब रह गया। मैं एंड करते वक्त ये बात बस कहता हूँ कि आप लोगों से सबसे एक सवाल है मेरा, जितने भी सेशन के अंदर है, आप लोगों ने अपने ग्रुप में आके इसके ऊपर थोड़े से लॉजिकल थिंकिंग करके, कुरान का मुताला करते हुए, सूरत तौबा, सूरत अनफाल पढ़ते हुए, सूरत बकरा भी इवन के, ठीक है, आपने ये सूरतें पढ़ते हुए, इसके बाद आपने आना है, बल्कि सूरत आल इमरान भी पढ़िएगा आप लोग। ये सब पढ़ने के बाद आप लोगों ने मुताला करने के बाद ग्रुप के अंदर थोड़ा बहुत आइडिया और पहले कुछ लॉजिकल डिस्कशन करने के बाद, मेरा सवाल ये है, जो आप लोग सबने ग्रुप में करना है, क्या मुशरिकीन मक्का, जो मक्का के सारे मुशरिकीन थे, उनके लिए ज़्यादा सख्ती थी दीन के अंदर जब दीन आ रहा था, या जो यहूदी अहले किताब थे, यहूदी नहीं सिर्फ अहले किताब थे, उनके लिए ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए थी, या उनके लिए सख्ती थी? आपको दो ही मौक़िफ़ मिलेंगे। ज़्यादा कॉमन मौक़िफ़ जो मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि मुशरिकीन मक्का के लिए ज़्यादा सख्ती थी, ठीक है, दीन के अंदर, अहले किताब के लिए इतनी सख्ती सख्ती नहीं थी। तो आप लोगों ने इसका जवाब ढूंढना है, और इस पर डिस्कशन करनी है, और लॉजिकल थिंकिंग करनी है कि ऐसा क्यों है, क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, ये ज़रूर देखना है। तो आप लोगों को फिर बहुत चीज़ें वाजे होना शुरू हो जाएंगे, इस तरह बहुत रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे रिसर्च के। जज़ाकल्लाह खैर सेशन के लिए, आप सबका ज्वाइन करने के लिए। हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर सीरा से, जो अगला से टॉपिक होगा उसके ऊपर दोबारा मुलाकात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, सेशन करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।